वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में समझाया जाएगा कि लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग हम कैसे लिखते हैं और क्या इसका रूल है। अब सबसे पहले समझेंगे हम लेटर राइटिंग के बारे में। लेटर राइटिंग, इसका हिंदी में आते कहते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र को लिखते समय क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी है, इस टॉपिक के बारे में आपको समझाया जाएगा। लिखा है तो इसका है पत्र लेखन को संबंधित पहले सबसे पहले हमको इसकी डिफिनेशन को समझना पड़ेगा। क्या इसका डिफिनेशन लिखा है? लेटर राइटिंग वो शब्द है या वो कला है जो हमें शब्दों तथा भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने सगे संबंधियों को जुड़ने पदाधिकारियों, मित्रों, संपादकों इत्यादि से जोड़ती है। मतलब रिलेटिव से जोड़ती है, अपने पदाधिकारियों से जोड़ती है, और किसे जोड़ती है? सगे संबंधियों से जोड़ती है, रिलेटिव से जोड़ती है। ये सब क्या है? ये लेटर की एक जो है कला है। यह हमें हमारे समाज के लोगों को से जोड़कर रखती है। और लेटर राइटिंग के माध्यम से क्या होता है? हम समाज से क्या होते हैं? आपस से, रिलेटिव से, दोस्त से, मित्रों से क्या होते हैं? जुड़ के रहते हैं। सामान्यतः या साधारणतः यह हमारे जीवन का क्या है? एक महत्वपूर्ण अंग है। ये क्या है? यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। लेटर राइटिंग क्या है? हमारे जीवन का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। अब देखिए, अब इसमें लिखेंगे लेटर राइटिंग के प्रकार। लेटर राइटिंग के प्रकार, लेटर राइटिंग के प्रकार में सबसे पहले हम लिखेंगे, वो समझेंगे। इसमें दो पार्ट होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। लेटर राइटिंग के दो भाग होते हैं। पहला में हम समझते हैं किसके बारे में? इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर पहला होता है इनफॉर्मल लेटर। इसको हम इसकी हिंदी में कहेंगे अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र। सेकंड होता है क्या? सेकंड दिया है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, इसका हम हिंदी में कहेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, ये दो तरीके का आपको लेटर राइटिंग समझाया जाएगा। सबसे पहले आपको समझाया जाएगा कि इनफॉर्मल लेटर, और दूसरे में क्या समझाएगा? और फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। ये क्या होता है इनफॉर्मल लेटर? सबसे पहले हम समझेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। फर्स्ट में हम जो है पत्र लेखन में सबसे पहले समझेंगे हम क्या, किसके बारे में? इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर दो पार्ट में बताया था आपको, इनफॉर्मल और दूसरा बताया था फॉर्मल। फॉर्मल लेटर, अब सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर के बारे में समझेंगे। फर्स्ट में क्या दिया है, अब इसकी डिफिनेशन समझना पड़ेगा। इनफॉर्मल लेटर मैंने बताया अनौपचारिक पत्र लेखन, जिसमें अनौपचारिक रूप से पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक रूप से किसको पत्र लिखते हैं, इसको समझना है। क्या लिखा है? इस तरह के पत्र अपने सगे संबंधियों, मतलब अनौपचारिक लेटर जो है उसको लिखे जाते हैं। लिखा है इस तरह के पत्र लेखन अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों एवं जान पहचान वाले लोगों को लिखे जाते हैं। मतलब इनफॉर्मल लेटर किसको लिखे जाएंगे? अपने मित्रों को लिखे जाएंगे, अपने जान पहचान के लोगों को लिखे जाएंगे, सगे संबंधियों को लिखे जाएंगे। तो इस तरह के कोई लेटर आप लिखते हैं तो उसको किसमें रखते हैं? इनफॉर्मल लेटर में, या इसको बोलते हैं आप अनौपचारिक पत्र लेखन। अब दूसरा दिया है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मैंने जैसे बताया, फॉर्मल लेटर होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखने के तरीके। लिखा है इस तरह के पत्र पदाधिकारियों, जो फॉर्मल लेटर होता है ये जो है किसको लिखा जाता है? पदाधिकारियों जो किसी पद पे हो, प्रधानाचार्य, व्यापारियों, ग्राहकों, संपादकों क्या होते हैं या इत्यादि के जो है पत्र लिखे जाते हैं। जैसे कोई पद का में हो, जैसे प्रधानाचार्य का पद का नाम है, अगर उसको अपने एप्लीकेशन लिखनी है या लेटर लिखना है तो उसको किस पर रख देंगे? फॉर्मल लेटर के बारे में, लेटर में। लेकिन जो अपने हम रिलेटिव्स को पत्र लिखते हैं तो उसको किस पर रखते हैं? इनफॉर्मल लेटर में। अब लिखा है अगला जो है लेटर के भाग। इसमें दिया है लेटर के भाग। लेटर के भाग में सबसे पहले हम
लिखा है कि लेटर जो है निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है फर्स्ट में, लेटर के बाद में सबसे पहले समझेंगे हेडिंग के बारे में। क्या हेडिंग के अंतर्गत आप लेटर में या लेखनी में करते हैं। लिखा है हेडिंग, हेडिंग को समझने पर इसकी डिफिनेशन को समझना पड़ेगा। लिखा है इस भाग में पत्र लिखने वाले का पता तथा पत्र लिखने की तारीख दी जाती है। जब ये पत्र लिखना हम शुरू करते हैं तो उसमें पत्र लिखने वाले का पता और उसको जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उसकी क्या होती है, तारीख होती है, वो किसमें आ जाएगा, हेडिंग में प्रयोग आ जाएगा। इस पत्र के बाएं कोने में, इसे पत्र के बाएं कोने में क्या हो जाता है, और पत्र के बाएं कोने में क्या हो जाता है, लिखा जाता है। जैसे अपना नाम लिखेंगे और पता लिखेंगे, पत्र और जहां से आप लिख रहे हैं वहां लिखेंगे तो उसको हम जो है हेडिंग के अंतर्गत क्या करते हैं, इसको रखते हैं। दूसरा देखिए दिया है, फर्स्ट था लेटर के भाग में, सेकंड दिया है, सेकंड दिया है सॉल्यूशन, SALUTATION, सॉल्यूशन। लिखा है इस अब सॉल्यूशन में क्या लिखना है, लिखा है इस भाग में पत्र प्राप्त करने वाले के लिए संबोधित लिखा जाता है। जिससे पत्र लिखते हैं या जो वो पत्र प्राप्त करता है तो उसको जो है इसमें सॉल्यूशन में लिखते हैं। अब इसके अंतर्गत अगर आपको एग्जांपल समझना रहे कि सॉल्यूशन में कैसे पत्र का एग्जांपल लिखेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कि अपने रिलेटिव को, जैसे लिखा है आप टू नियर रिलेटिव में अगर आपको लिखना है तो उसके लिए अगर क्या लिखते हैं आप, तो नियर रिलेटिव्स के बारे में अगर आपको लिखना रहेगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे आप फर्स्ट में, जैसे अपनी पिता को लिखना है, लिखेंगे माय डियर डैड, माय डियर डैड हो जाएगा। फिर अगर अपनी माँ को लिखना है तो लिखेंगे आप माय डियर मॉम, माय डियर मॉम। ये सारा जो है आपको लेटर के भाग में लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, यहां बिठा रहे हैं इसको, लेटर के भाग के अंतर्गत आपको समझाया जा रहा है ये सब चीजें। अब अगला देखिए दिया है, अगर आपको ऐसे ही लिखना है, अगर आपको किसी उसमें भी लेटर के भाग में ही आप जो है लिखेंगे डियर आंट, डियर आंट अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, या आपने किसी फ्रेंड को लिखना है तो मान लीजिए डियर श्वेता। इस तरीके से जो है आपको ये डियर करा के फॉर्मल लेटर के अंतर्गत क्या करते हैं, लिखते हैं। और ये संबोधन करने का है जब हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं ये सब लेटर, तो उसके अंतर्गत ये सब चीजें आती है, लिखी जाती है। अब ये समझ लीजिए आपको अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है, सेकेंड दिया है, इसी के अंतर्गत इनफॉर्मल लेटर में अगर आपको अपने फ्रेंड को लिखना है, बी करके देख रहे हैं टू फ्रेंड, टू फ्रेंड्स के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, इसके लिए भी कैसे, मान लीजिए आपका कोई मित्र है जिसका नाम जो है जैसे लिख दिया आप किसी का मित्र है, जैसे डियर गणेश। जैसे आपका कोई मित्र है जिसका नाम गणेश है, उसको क्या लिखेंगे आप, डियर लगाते हैं लास्ट में। ये क्या लगाते हैं यहाँ पे, डियर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका फीमेल फ्रेंड है, उसके लिए क्या लगाते हैं आप, प्रीति। मान लो कोई फीमेल फ्रेंड है, उसका नाम क्या है, प्रीति, तो उसके लिए भी आप जो क्या करेंगे, डियर लगाएंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए और मित्र है कोई और, अगर आपका फीमेल है तो उसके लिए भी, मान लो कोई लड़का भी अगर है, मैं आपसे बताया भी, जैसे आपका कोई मित्र है अमरेंद्र का, अमरेंद्र नाम का, उसके लिए भी आप उसका प्रयोग करेंगे, डियर का प्रयोग करेंगे, डियर अमरेंद्र। ये सब चीजें जो है आपको फ्रेंड्स के अंतर्गत आप लेटर लिखते हैं तो उसके लिए आपको डियर का प्रयोग करते हैं। ये जो है फ्रेंड हो गया। अब अगला देखिए दिया है टू एक, लिखा है टू एक्विटेंसेस को लिखना है अगर पत्र, तो आप लिखते हैं, जैसे वाले एग्जांपल तो लिखना है आपको, लिखेंगे डियर मिस्टर स्मिथ। तो इसके लिए आप जो है डियर का प्रयोग करते हैं। जो है
एक्विंटेंसेस को लिखना है पत्र तो आपको ये सेंटेंस का प्रयोग करना रहेगा। अब अगले पार्ट में जो है आप क्या करेंगे, तो आपने समझा कि इससे पत्र लिखते हैं आप तो क्या लिखते हैं। अब अगला देखिए दिया है आपको, लिखा है इसमें सब्जेक्ट के बारे में, थर्ड में दिया है, इसी के अंतर्गत थर्ड टॉपिक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? अब इसके अंतर्गत जो है सब्जेक्ट का हिंदी होता है विषय, जैसा कि आप जानते हैं। सब्जेक्ट का अगर आपको हिंदी पूछते कोई तो क्या कहेंगे? विषय। अब क्या दिया है सब्जेक्ट के विषय में? यह बिंदु जो कि लेटर को लिखने के कारण है उसे सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए लेटर लिखने का जो भी कारण रहेगा तो आप जो है ये लिखिए, उसके बाद जो है क्या करेंगे आप सब्जेक्ट लिखते हैं किसी भी लेटर के बारे में। सब्जेक्ट में आप जो है जैसे मान लीजिए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं आप, ऐसे सब्जेक्ट लिखा आपने और सब्जेक्ट के अंतर्गत जैसे आपको लिखना है अबाउट फी रिलैक्सेशन। फी रिलैक्सेशन क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया। मान लीजिए आप कोई लेटर लिखते हैं और लेटर के जब शुरू में जो है आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, किस चीज के बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, तो आपको लिखना है कि अबाउट फी रिलैक्सेशन। अब लेटर किसके बारे में लिख रहे हैं आप? फी रिलैक्सेशन के बारे में। क्या जो है किसी के आपके कार्य में फीस ज्यादा बढ़ गई है, अब हम जो इतना फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है फी को क्या करेंगे, क्या कहा जाए, कम किया जाए, तो उसके लिए जो है आपको फी रिलैक्सेशन के बारे में सब्जेक्ट की श्रेणी में ये जो है टॉपिक आप लिखते हैं। तो अगला देखिए दिया है, ये सब्जेक्ट हो गया। इधर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कहीं आपको जाना है, छुट्टी लेनी है, तो क्या हो जाएगा, ये सब सब्जेक्ट की श्रेणी में जो है आपको लिखते हैं। अब इसी के अंतर्गत फोर्थ दिया है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या दिया है, इस भाग में पत्र के मुख्य विषय लिखा जाता है, पत्र लिखने का मुख्य कारण इत्यादि भी इसी भाग में लिखा जाता है। बॉडी ऑफ लेटर में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए लेटर आप लिखा और लेटर लिखना जब शुरू किया वो तो सब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट के अंतर्गत आप चीजें अंदर लिखेंगे, क्या मतलब आपको छुट्टी चाहिए तो फिर रिलैक्सेशन के लिए छुट्टी चाहिए, वो क्या नाम है, अगर आपको छूट चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या कारण है, ये सब चीजें आप जो क्या करते हैं इसके अंतर्गत बॉडी ऑफ द लेटर के बारे में आप क्या करते हैं, उसके अंतर्गत आप डिफाइन करते हैं चीजों को कि क्यों आपको फिर रिलैक्सेशन चाहिए स्कूल में या क्या कारण है। अब अगला देखिए दिया है, फोर्थ है, अब फिफ्थ दिया है। फिफ्थ क्या दिया है, लिखा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है, लिखा है इस भाग में पत्र लिखने वाले का अपना नाम तथा हस्ताक्षर भी शामिल हो सकता है। कैसे आप पत्र लिखते हैं तो क्या आप लिखेंगे, मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पे अगर आपको अपने फ्रेंड को लिखना है, लिखेंगे आपको फॉर फ्रेंड। और आपको पत्र जो लिखना है तो फ्रेंड को लिखना है, तो आप लास्ट में क्या चीज का प्रयोग करेंगे, किन किन चीजों का आप जो सब्सक्रिप्शन में प्रयोग करेंगे ये आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए सब्सक्रिप्शन में आपको प्रयोग करना है, मान लीजिए आप लिखना है लेटर फॉर फ्रेंड को, फॉर फ्रेंड्स को अगर आप लेटर लिखना है तो उसके लिए आप क्या सब्सक्रिप्शन प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ए देखिए दिया है, लिख सकते हैं आप योर अफेक्शनेटली, लास्ट में इसका प्रयोग करते हैं आप, अंतिम में योर अफेक्शनेटली। योर अफेक्शनेटली क्लोज फ्रेंड के लिए ये जो है आप क्या करते हैं, क्लोज फ्रेंड के लिए जो है योर अफेक्शनेटली का प्रयोग करते हैं। ये यू कैन यूज, अगर आप बहुत ज्यादा है तो लविंग लिख सकते हैं, योर लविंग फ्रेंड्स, ये भी यही आ जाएगा। तो इसको जो है ये फ्रेंड क्लोज फ्रेंड की श्रेणी में क्या करते हैं आप इसको रख सकते हैं। अब ये तो आपने फ्रेंड के बारे में लिखा। अब अगला क्या दिया है, अब अगला देखिए दिया है फॉर फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, इसमें देखिए लिखा है फॉर फैमिली मेंबर, अपने जो क्या नाम है परिवार के लोगों के लिए, फैमिली मेंबर के लिए क्या प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। उसमें देखिए दिया है फर्स्ट में क्या दिया है, फैमिली मेंबर को लिखना है तो लिखेंगे योर लविंगली, यहां लिखेंगे आप योर लविंगली। योर लविंगली ये प्रयोग कर सकते हैं। योर अफेक्शनेटली डाटा प्रयोग करते हैं अगर आपको अपनी पुत्री को लिखना है। योर अफेक्शनेटली सन प्रयोग कर सकते हैं अगर आप अपने पुत्र को लिख रहे हैं लेटर।
योर, अगर आप अपने भाई को लिख रहे हैं लिखने योर अफेक्शनेटली ब्रदर, योर अफेक्शनेटली सिस्टर। एक चीज आपको ध्यान देना, ये जो है ये गिफ्ट लिखेंगे आप, ये पत्र के उस साइड आता है, उधर उस साइड रहेगा और लास्ट में रहेगा, और लास्ट में जब आप लेटर लिख लेते हैं तो आपको अपना जो है अपना परिचय दे रहा है कि आप जो है क्या है, किसके लिए क्या है, जो भी है आपको, तो आप जो लिखते हैं इस तरीके से आपको जो है फैमिली मेंबर्स के बारे में ये भाषा का आपको प्रयोग करना है पत्र लिखने के समय। अब अगला देखिए दिया है फॉर रिलेटिव, ये तो था आपने फैमिली मेंबर के बारे में लिखा। अब अगला देखिए दिया है रिलेटिव्स के बारे में, यहां लिखा है फॉर रिलेटिव। फॉर रिलेटिव मैंने बताया सगे संबंधी, अपने सगे संबंधियों के लिए। तो एग्जाम्पल तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, सगे संबंधियों के लिए लिखेंगे योर सिंसियरली। लास्ट में आप इसका प्रयोग करेंगे, बार बार मैं कह रहा हूं, योर SINCERELY, योर सिंसियरली इसका प्रयोग कर सकते हैं, योर अफेक्शनेटली इसका प्रयोग कर सकते हैं, योर अफेक्शनेटली अंकल, योर अफेक्शनेटली कजिन, योर अफेक्शनेटली आंट, ये सब चीजों का प्रयोग जो क्या करते हैं आप रिलेटिव्स के लिए प्रयोग करते हैं, या अपने रिलेटिव जो सगे संबंधी हैं उनके लिए जो इस चीजों का लास्ट में आप क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। ये आपको इनफॉर्मल लेटर के बारे में और लेटर के प्रकार है, लेटर राइटिंग के बारे में पता है कि लेटर राइटिंग क्या है, कितने तरीके के उसके पार्ट्स हैं, क्या उसके बारे में आप लास्ट में लिखते हैं, कैसे इस लेटर राइटिंग को क्या करेंगे आप फुलफिल करेंगे या लिखेंगे। अब अगला देखिए दिया है लेटर राइटिंग के महत्वपूर्ण बिंदु। लेटर राइटिंग के कुछ बिंदु भी दिए गए हैं, यहां लिखते हैं लेटर राइटिंग के बिंदु। लेटर राइटिंग के बिंदु दिए गए हैं। लेटर राइटिंग के बिंदु में आप क्या लिखते हैं, लिखा है इसमें सबसे पहले, और उसको समझना है क्या लिखना है। लेटर लिखने वाला तथा उसका आकर्षक बनाने के लिए हमें निम्न बातों का क्या करना रहता है, कुछ बातों का क्या करना रहता है, हम ध्यान देना रहता है, जिससे लेटर क्या करें और जो है आकर्षक बने। उसमें प्रथम लिखा है पत्र की भाषा सरल तथा शुद्ध होनी चाहिए। जो पत्र लिखते हैं आप, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शुद्ध और सरल होनी चाहिए। जहां तक संभव हो स्पेलिंग एवं सिंटेक्स को सही तरीके से प्रयोग करें। जो स्पेलिंग जो लिखते हैं वो आप उसकी स्पेलिंग आप सही लिखें, और सिंटेक्स में आपको जैसे कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ ING जोड़ना है, कहाँ ING हटाना है, ये सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रहता है। मतलब ग्रामर की आपको कुछ जानकारी अच्छी रहनी चाहिए, तो उससे लेटर जो है क्या होते हैं और अच्छे होते हैं और अच्छे लिख सकते हैं। फर्स्ट बिंदु था। सेकेंड देखिए क्या दिया है, इसके अंतर्गत सेकेंड बिंदु क्या दिया है, लिखा है पत्र में मुख्य बिंदुओं का ही यूज करना चाहिए तथा कहीं भी अनावश्यक तथ्यों का शामिल नहीं करना चाहिए। पत्र में देखिए क्या दिया है, लिखा है सेकंड बिंदु में कि जो भी पत्र आप लिखते हैं उसमें जो टॉपिक है उसी के बारे में बात की जानी चाहिए। अपने तरीके से अनावश्यक कोई चीज आपको उसमें जो है वो ऐड ऑन नहीं करनी है। अगर उसके अंतर्गत आप कोई और चीज ऐड ऑन करते हैं तो जो है पत्र लेखन की सही विधि नहीं है। फोर्थ, ये सेकंड था। अब थर्ड दिया है। थर्ड के अंतर्गत क्या दिया है, पत्र में लिखे जाने वाले तथ्यों का क्रमबद्ध होना भी नितांत आवश्यक है। क्रमबद्ध मतलब अपने बारे में कुछ आपने बारे में बताया, फिर उसके बारे में अपना बात लिखे, लास्ट में जो है उसका आपको निष्कर्ष निकालने के लिए जो है कुछ चीज लिखनी है। ये तरीका है आप जो है लेटर लिखने के सही तरीके होने चाहिए। तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए किसी भी चीज की पुनरावृत्ति न हो। अभी एक जाना है कि कोई एक बात आप बोला तो बार बार एक ही बात ना बोले। आप जो एक बात बोले उसके बाद अपनी और आगे बात करें, फिर और आगे और बात लास्ट करके फिर उसको खत्म करें। एक ही बात को बार बार आपको लेटर राइटिंग में दोहराना नहीं है। ये थर्ड था। फोर्थ क्या दिया है, फोर्थ आप समझेंगे। फोर्थ में दिया है पत्र के आरंभ में सॉल्यूशन व्यक्ति की उम्र एवं उसके पद की गरिमा के अनुसार ही लिखनी चाहिए। जो उसका व्यक्ति का पद हो उसके बारे में उसी तरीके की उम्र और उसके उम्र और पद की गरिमा के बारे में क्या करना है, आपको उस सॉल्यूशन लिखना है। फिफ्थ दिया है। फिफ्थ क्या दिया है, पत्र में यदि एक से ज्यादा तथ्यों का समावेश करना हो तो हमें अलग अलग पैराग्राफ का प्रयोग करना चाहिए। पत्र को एक शिष्टाचारपूर्ण अंत देना चाहिए। तो लास्ट में जब आप पत्र खत्म कर रहे हैं तो एक सिस्टम या शिष्टाचार से जो पत्र लिखें कि जिसको आप पत्र लिखा है उसको जो है आपसे जो है क्या वो प्रभावित हो। अपनी बात को बीच में छोड़कर पत्र का अंत जो है वो आपको नहीं करना है। पत्र का अंत जो है जब आप बात को बीच में छोड़ के उसको आपको खत्म नहीं कर सकते हैं, बीच में छोड़ के खत्म करना तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पत्र के अंत में कंप्लीमेंट्री क्लास अवश्य लगाना है। और पत्र के अंत में जो आप इसका प्रयोग करते हैं कंप्लीमेंट्री क्लास का आप जो है लास्ट में प्रयोग करके जो है लेटर राइटिंग को क्या करते हैं आप खत्म करते हैं, लेटर राइटिंग को आप जो है पूर्ण करते हैं।
ये आपको लेटर राइटिंग के बारे में समझाएगा कि लेटर लिखने के क्या प्रक्रिया और क्या प्रकार है। अब आपको जो है लेटर राइटिंग के बाद एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में समझाया जाएगा। एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग में अब इसका हमको डिफिनेशन समझना लिखा है। एप्लीकेशन राइटिंग वो विधा है जिससे हम किसी अधिकारी, प्रधानाचार्य, सरकारी विभागों आदि में एक क्या करते हैं, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं एप्लीकेशन राइटिंग के माध्यम से। वो अपने रिलेटिव्स को लिख देते हैं, इसके पहले वाला लिख लिया, जो किसको लिखेंगे, अपने किसी पद के नाम, किसी पदाधिकारी के, किसी ऐसे अपने ऊंचे पद के व्यक्ति के बारे में जो है, इसके बारे में आप जो है लिखते हैं। लिखता है एप्लीकेशन लिखते समय हमें जिस बात का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि भाषा सौम्य मृदुल। अब जैसे लिखा है कि पत्र लिखते समय भाषा सौम्य, भाषा सौम्य तथा मृदुल हो। पत्र लिखते समय भाषा कैसी होनी चाहिए, सौम्य तथा मृदुल होनी चाहिए। मृदुल मतलब अच्छी भाषा, अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को ऐसा ना लगे कि कोई कठोर शब्दों का वार्तालाप किया गया। मतलब जो भी पत्र पढ़े उसको ऐसा ना लगे कि जैसे आपने कोई कठोर भाषा का प्रयोग कर दिया है, जिससे उसको क्या करे, क्या हो, बुरा लगे। इस तरह कोई एप्लीकेशन राइटिंग में आप जो है प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब लिखा है पार्ट ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग। पार्ट ऑफ लिखेंगे आप, पार्ट ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग के पार्ट आप लिखेंगे, क्या दिया इसमें, पहला दिया रिसीवर एड्रेस। सबसे पहले लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस में क्या करते हैं समझना पड़ेगा। इस स्थान में जिसको एप्लीकेशन लिखी जा रही है उसका एड्रेस का नाम आप जो है लिखते हैं। जिसको एप्लीकेशन लिखते हैं उसको जो है आप जो रिसीव करेगा, आपने पत्र लिखा है, जो रिसीव करेगा उसका जो पत्र आप जिसके दिख रहा है उसका जो क्या कहते हैं आप नाम और पता लिखते हैं। इसको जो किसमें रख देंगे हम, रिसीवर एड्रेस के बारे में रख देंगे। अब सेकंड क्या दिया है इसी के अंतर्गत, रिसीवर के बाद सेकंड दिया है डेट। डेट के बारे में आपको वर्णन करना है कि किस तिथि को आप लेटर लिखना है। इसके लिए एप्लीकेशन लिखते समय लिखने की तिथि भी आवश्यक तौर पर उसमें शामिल होनी चाहिए। मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसकी जो है तिथि भी आपको जो है क्या करना है, उसमें वर्णन करना है किस दिन आप एप्लीकेशन जो है वो लिख रहे हैं। डेट इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब थर्ड दिया है सोल्यूशन। अब लिखा है सोल्यूशन, जिससे एप्लीकेशन लिखी जा रही है उस व्यक्ति का पद, संस्थान, नाम एवं संस्था का पता इस भाग में लिखा जाना चाहिए। जिसको पत्र लिखना है उसका पता, नाम, संस्था का नाम और ये सब चीजें जो है आपको उसमें लिखनी है टू करके। आप प्रिंसिपल को लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, स्कूल का फिर नाम लिखेंगे, फिर जहां स्कूल है वहां लिखेंगे और फिर अपना जो सब्जेक्ट लिख के अपनी बात क्या करेंगे आप जो है पूर्ण करेंगे। फोर्थ दिया है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन में लिखने वालों को अपनी सभी समस्याओं का संक्षेप में वर्णन करते हुए इस भाग में शामिल करना चाहिए। बॉडी ऑफ एप्लीकेशन ये जो है फोर्थ दिया है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। बॉडी ऑफ एप्लीकेशन इसके अंतर्गत जो है आपको बॉडी ऑफ एप्लीकेशन के अंतर्गत लिखता है कि लिखने वाले को अपनी सभी समस्याओं का संक्षेप में वर्णन करना चाहिए। मतलब कम से कम भाषाओं में और अधिक से अधिक बात को आपको करना है और इस भाग में शामिल करना चाहिए। मतलब कम भाग में अपनी जो बात को आप अच्छे से अच्छा कर सकें, इस तरीके इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये बॉडी ऑफ एप्लीकेशन के बारे में आपको समझाया गया है। अब अगला देखिए दिया है फिफ्थ दिया है सब्सक्रिप्शन। वही सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसके लिए लिखा है एप्लीकेशन और लेटर में अंत सदैव सॉल्यूशन के अनुसार ही होना चाहिए। यह पत्र के बाईं ओर और नीचे की तरफ लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है तो वही फॉर बिजनेस लिख लिए, पार्टनर लिख लिए तो लिखेंगे फॉर बिजनेस पार्टनर। अगर कोई आपके कस्टमर है तो लिखेंगे फॉर कस्टमर्स। अगर आपका कोई बहुत जो है क्लोज फ्रेंड है तो ट्रूली लिख सकते हैं, यू ट्रूली फ्रेंड, योर अफेक्शनेटली फ्रेंड। ये सब चीजें जो है योर सिंसियरली, ये सब चीजें लिखना है आपको ये सोल्यूशन, ये सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत। अब ये जो है आपको ये जो चीजें बताएगी इसके अंतर्गत ऐसे लिख के जो एप्लीकेशन राइटिंग और लेटर राइटिंग को क्या करते हैं आप पूर्ण करते हैं कि लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग जो है आप कैसे
प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक आपको बताया जाएगा, दे रहा है कि कैसे दोनों लेटरों को आप लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखना है। इनफॉर्मल लेटर का विषय क्या है, देखिए हम पढ़ेंगे। लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू न्यू स्पोर्ट किट टू द कॉलेज क्रिकेट टीम। अब ये इस पे इशू दिया है कि जो आपको अपने एप्लीकेशन को अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और उस पर टॉपिक उसमें आपका विषय क्या है कि अपने जो है स्कूल के लिए न्यू स्पोर्ट किट की आपको आवश्यकता है खेलने के लिए टू द इंटर कॉलेज कंपटीशन। इंटर कॉलेज किसी कहीं कंपटीशन है, उस कंपटीशन में आपको किट की जरूरत है, स्पोर्ट किट की खेलने के लिए। तो आप जो है एप्लीकेशन को पत्र या प्रिंसिपल को पत्र लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको लिखा आपने, लिखेंगे टू, ये आप ये छोड़ देंगे, ये जगह क्या करेंगे आप छोड़ देंगे। यहां लिखा आपने टू, फिर ये जगह आप ये सामने वाला छोड़ देंगे। अब यहां से फिर करेंगे द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, ये आपने कर दिया। फिर जो भी स्कूल है, जैसे मान लीजिए ये स्कूल का नाम है, फिर उसके बाद स्कूल का नाम लिख के लिखेंगे कोपागन, कोपागन, फिर लिखेंगे आप मऊ, ये लिखिए आपने। फिर आपको तारीख लिखना है, जैसे मान लीजिए आज लिखना है आप लेटर, तो लिखेंगे आप जो है मतलब कोई भी तारीख लिख सकते हैं आप, 17 दिसंबर लिख लीजिए 2023, ये जो है आप यहां पर लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे आप, लिखेंगे रिक्वेस्टेड फॉर न्यू किट, रिक्वेस्टेड फॉर न्यू किट, ये आपका टॉपिक हो जाएगा क्योंकि आप क्यों लेटर लिख रहे हैं, किसी रिक्वेस्टेड ऑफ न्यू किट के। फिर रिस्पेक्टेड सर करके आप अपनी बात लिखेंगे और जो है यहां पर योर फ्रेंड्सफुली या थैंक्सफुली योर अफेक्शनली करके आप जो लेटर क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। ये लेटर जो है एप्लीकेशन को आप जो है एप्लीकेशन जब लिखते हैं आप किसी को तो ये आपको टॉपिक लिखना है और ये उसमें जो है आपको चीजों का वर्णन करना है, तो ये लेटर क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इस तरीके से लेटर को आप जो है लिख सकते हैं। अब मान लीजिए एक लेटर लिखते हैं आप, ये जो था लेटर एक और था, जैसे मान लीजिए रिलेटिव को लिखते हैं, क्या करते हैं, जैसे एक लेटर है इसमें लिखा है राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज सेरेमनी। ब्रदर मैरिज सेरेमनी में अपने मित्र को आप बुलाना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आपको लेटर लिखना है तो अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पर आपको जो है पता लिखना है, तो लिखेंगे तो मऊ में कोई लड़का है तो लिखेंगे आप जो है मऊ, ऐसे लिख लिया आपने। फिर मऊ में आपको भीटी और ये फिर उत्तर प्रदेश, ये आपने लिख लिया इस तरह से। फिर आप जो है तारीख लिखेंगे, तारीख क्या है, मान लिया आज की तारीख लिख लेंगे आप, तो मान लिया लिखेंगे 17 जुलाई 2023, ये आपकी तारीख हो जाएगी। फिर आप आज की तारीख हो चाहे कोई तारीख हो, जैसे मान लिया 19 तारीख लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, 20 तारीख लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे। फिर अगर मान लिया आप अगर आपको दोस्त का फिर आप नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डियर आजाद, मान लो कोई दोस्त है आपका नाम हो सकता है डियर आजाद, ये आपने कर लिया। फिर उसके बाद अपनी बात आप जो है क्या करते हैं यहाँ तो लिखेंगे कि आपको वो क्या नाम है ब्रदर की शादी है, तो उसमें आपको जो है हमको बहुत हर्ष हो रहा है कि आपको बुलाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप आवे और जो है अपनी बात को लिखें। इसमें आपको देखिए एप्लीकेशन ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं लिखना है, सीधा आपको जो है डियर आजाद करके अपनी बात को करना है। और जब लेटर आप लास्ट करेंगे यहाँ लिखते हैं आप योर अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेटली, और लास्ट में जब लेटर की राइटिंग में पूरा करते हो तो लास्ट में आपको XYZ का प्रयोग करना रहता है। जब आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में आपको एप्लीकेशन लेटर राइटिंग आ रहा है तो लास्ट में जो है आप XYZ का प्रयोग करते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, लेटर जो है आपको इस तरह से लिखने का तो आपको आना चाहिए। ये लेटर लिखने का क्या है आपको तरीका है, इस तरह से आप लेटर क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि सब्जेक्ट है इनफॉर्मल लेटर की श्रेणी में, ये इनफॉर्मल लेटर था वो क्या था, इसके पहले जो एप्लीकेशन बताए थे, ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखने के लिए जो किट के लिए वो जो था फॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर के बारे में आपको जो है एप्लीकेशन राइटिंग थी, वो जो एप्लीकेशन राइटिंग थी और वो बाद में जो है फॉर्मल लेटर के बारे में, ये तरीका है लेटर राइटिंग आपको लिखने का या करने का। अब जो है आपको लेटर राइटिंग के बारे में समझाया जाए। अब इस जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको रिपोर्ट राइटिंग के बारे में समझाया, कैसे आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, या रिपोर्ट राइटिंग लिखना है तो कैसे करते हैं, ये आपको लेटर राइटिंग जो है रिपोर्ट राइटिंग के बारे में अगले पार्ट में आपको समझाया जाएगा।
उम्मीद कर रहा हूं जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।